नमस्कार मित्रों, महाभारत कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अनंत कथा सागर चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और ययाति की, देवयानी की, शर्मिष्ठा की यही कथा चल रही है। उसका अगला भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि शुक्राचार्य के श्राप से राजा ययाति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि जो भी पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे देगा तो तुम उसकी जवानी लेकर उसे अपना बुढ़ापा दे सकते। अब जब वो वापस अपने महल में आए तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा कि शुक्राचार्य के श्राप से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है। मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, किंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा विषयों का, काम वासनाओं का उपभोग करूँगा। ययाति के सभी पुत्रों ने एक एक करके मना करना शुरू कर दिया। देवयानी के दोनों पुत्रों ने मना कर दिया, शर्मिष्ठा के भी बड़े दोनों पुत्रों ने मना कर दिया। लेकिन जब पुरु की बारी आई तो पुरु बोले, महाराज आप जैसा आदेश दे रहे हैं वैसा ही मैं आपके वचन का पालन करूंगा। पिताजी, मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूँगा। आप मुझसे जवानी ले लें और इच्छा अनुसार विषय वासनाओं का भोग करें। ययाति बोले, पुरु मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और ये वर देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा हमेशा संपन्न रहेगी। ये कहकर ययाति ने अपनी वृद्धावस्था पुरु को देकर उसकी युवावस्था ले ली। ययाति ने 1000 वर्ष तक युवावस्था मांगी थी और ये वादा किया था कि उसके बाद वो वापस उसको उसकी जवानी दे देंगे। तो उन्होंने अपनी विषय वासनाओं को युवावस्था के द्वारा तृप्त करना शुरू कर दिया। लेकिन जब ययाति को ये याद आता कि 1000 वर्ष पूरे होने में भी समय नहीं लगेगा तो चिंतित भी हो जाते थे। ययाति नंदन वन में एक विश्राची नाम की अप्सरा के साथ भी रमण कर रहे थे, विहार कर रहे थे। जब समय पूरा हो गया तो अपने पुत्र के पास आकर बोलते हैं, पुत्र तुम्हारी जवानी के द्वारा मैंने अपनी रुचि और उत्साह के साथ विषय वासनाओं की कामनाएं पूरी करी हैं, लेकिन विषयों की कामना उपभोग से कभी शांत नहीं होती। ये मैं तुम्हें अब बताता हूँ, बल्कि घी की आहुति पड़ने से अग्नि की भांति ये अधिकाधिक बढ़ती जाती है। अतः इस तृष्णा का त्याग करना चाहिए। खोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन होता है। ये तृष्णा एक प्राणांतक रोग है और इसे त्याग करने वाले पुरुषों को ही सुख मिलता है। देखो, मुझे भोग करते 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा होती है। अतः मैं इस तृष्णा को छोड़कर परमात्मा में मन लगाकर अब अपना समय व्यतीत करना चाहता हूँ। पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी जवानी ले लो, साथ ही ये राज्य भी अब अपने अधिकार में ले लो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले पुत्र हो। राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और पुरु ने अपनी युवावस्था प्राप्त कर ली। जब ब्राह्मणों को पता लगा कि राजा ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र को राजा बनाकर अभिषेक करना चाहते हैं तो उन्होंने थोड़ा विरोध किया और राजा से पूछा कि आप अपने और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु की जगह पुरु को राज्य क्यों दे रहे हैं। यदु के बाद तुर्वसु, फिर शर्मिष्ठा के पुत्र ध्रुव और अनु हैं, उसके बाद पुरु आते हैं। तो ब्राह्मणों ने उन्हें धर्म की याद दिलाई। ययाति बोले, मेरे ज्येष्ठ पुत्र ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जो माता पिता की आज्ञा माने और अनुकूल चलकर पुत्रोचित व्यवहार करे वही वास्तव में पुत्र है। यदि यदु ने मेरी अवहेलना की है तो तुर्वसु, ध्रुव और अनु ने भी मेरी बात नहीं मानी, मेरा तिरस्कार किया है। पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया और स्वयं शुक्राचार्य ने
मुझे ये वर दिया था कि जो पुत्र तुम्हारी आज्ञा मानेगा, तुम्हारा अनुसरण करेगा, वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक होगा। अतः मेरा आग्रह है कि आप सब लोग पुरु को ही राज्य पद पर अभिषिक्त करें। प्रजा वर्ग के लोगों ने भी कहा कि जो पुत्र गुणवान हो और माता पिता का हितैषी हो, वो छोटा होने पर भी श्रेष्ठतम है, वही संपूर्ण कल्याण का भागी होने योग्य होता है। तब सबने संतुष्ट होकर पुरु का ही राज्य अभिषेक किया। राजा ययाति ने पुरु को राज्य देकर सन्यास को नगर से निकल गए। अब यदु से आप जरा ध्यान से सुनिएगा। यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तुर्वसु की संतान यवन कहलाए। यवन आज के मिडिल ईस्ट की पॉपुलेशन है, उन्हीं को ही यवन कहा गया है साहित्य में और इतिहास में। ध्रुव के पुत्र भोज के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनु से मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई और पुरु से ही पौरव वंश आगे चला, जिनमें जन्मेजय और आगे के बड़े बड़े राजा महाराजा, जब महाभारत के चरित्र आएंगे तब आपको पता लगेगा कि कौन कौन उत्पन्न हुए। तो ये कथा बताने का केवल यही मतलब है कि महाभारत से पहले भी क्या हो रहा है उसको जानने के लिए उनका वंश का विवेचन करना भी आवश्यक था। इसीलिए शायद महाभारत के आदि पर्व में ये सारी कथाएं ली गई हैं। अब ठीक है, उन्होंने ययाति ने अपने पुत्र को युवावस्था देकर राजा अभिषिक्त कर दिया और उसके बाद वो वन को चले गए। उसके बाद क्या हो गया होगा आगे के वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे का वीडियो अवश्य देखिएगा। मिलता हूँ फिर अगली कथा को लेकर अगले एपिसोड में। नमस्कार।